हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमृत रंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स केयर 101। एंड गाइज, आज जो है हम बात करने वाले हैं द एक्वेरियम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। गाइज, क्यों लोगों को पता नहीं होता है कि एक्वेरियम नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके गाइज फिशेस स्टार्टिंग स्टेज में बहुत ही ज़्यादा डेथ करती है। गाइज, वो एक फ़िश लेके आते हैं, वो डेथ करती है, फिर वो दूसरा फ़िश लेके आते हैं, फिर वो डेथ करती है, और फिर वो थर्ड फ़िश लेके आते हैं, फिर वो डेथ करती है, और फिर वो गाइज ऐसे वो डीमोटिवेट होकर फ़िश कीपिंग हॉबी को ही छोड़ देते हैं। तो गाइज़, मैंने ये ज़रूरी समझा कि गाइज़ मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो गाइज़ इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गाइज़, एक्वेरियम नाइट्रोजन साइकिल को देखा जाए तो वैसे तो ये काफ़ी अब खुद में ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पर गाइज़ मैं जितना जानता हूँ उसके एक्सपीरियंस के अनुसार गाइज़ मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में इसको समझाने का कोशिश करूँगा। तो गाइज़ चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक द एक्वेरियम नाइट्रोजन साइकिल। और अगर आप एक फ़िश कीपिंग हॉबिस्ट हैं, अगर आपके पास मैटर नहीं करता है आपके पास एक टैंक है या 10, आपके पास 1 फीट का टैंक है या 10 फीट का, अगर आप इस हॉबी में हैं तो गाइज़ आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये साइकिल क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्या क्या होता है इस साइकिल के अंदर। तभी गाइज़ आप जाकर इस हॉबी को पूरे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर गाइज़ आप अपने एक्वेरियम नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से समझ लिया, मतलब गाइज़ आपको मछली पालना सही तरीके से, सही वे में, सही डिसिप्लिन वे में आ जाएगा। और गाइज़ फिर आप अपने फिशेस की डेथ के रेट को भी कम कर सकते हैं और उसकी फुल लाइफ स्पैन को आप देख सकते हैं। तो गाइज़ चलिए, अब विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइज़, ये पिक जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइज़, ये मैंने खुद ही बनाया है ताकि गाइज़ मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो जो गाइज़ एक्वेरी जो जो द नाइट्रोजन साइकिल होता है वो पूरा यही एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। जो ये नाइट्रोजन साइकिल है ये आपका इन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है आपके एक्वेरियम में: अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट। गाइज़, नाइट्राइट और नाइट्रेट के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। तो गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको अपने टैंक के अंदर नाइट्रेट चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा चाहिए। अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट तीनों में से कोई भी एक अगर आपके टैंक में स्पाइक होता है तो आपकी फिशेस के लिए वो प्रॉब्लम दे सकता है। चलिए गाइज़, अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल और फर्दर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो गाइज़, जब फिशेस वाइल्ड में होती है तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन साइकिल है वो बहुत ही अच्छा से चलते रहता है, क्योंकि गाइज़ हमारी मदरलैंड उसको पूरा प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखती है। वहाँ पे गाइज़ फिशेस को फूड नेचर प्रोवाइड करती है और उसका वेस्ट मैनेजमेंट भी नेचर ही करती है। पर गाइज़ जब हम बात करते हैं अपने टैंक्स के बारे में तो गाइज़ आप उसको एक शीशे के कांच में नेचुरल वे में उसको रखने की कोशिश कर रहे हो, उसका नेचुरल बायोटोप देने की कोशिश कर रहे हो। तो गाइज़ आपको उसको पूरे हर एक तरीके से उसको सही तरीक़ा से आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो गाइज़ आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज़ चलिए, अब ये चीज़ होता कैसे स्टार्ट होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गाइज़ आप अपने फिशेस को फूड डालते हो। कुछ लोग गाइज़ अपने फिशेस से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही फूड डालते हैं। यही ज़्यादा फूड गाइज़ आपके फिशेस को एट द टाइम कभी मार भी सकता है। इसके बारे में गाइज़ हम वीडियो के आगे में बात करेंगे। तो आप अपने फिशेस को फूड डालते हो, वो फ़िश फूड खाता है, फिर गाइज़ थोड़ा सा फूड वो छूट जाता है, फिर वो टैंक के बॉटम में जाता है, फिर वो खाना सड़ता है पानी में, और फिर जो फ़िश का पूप होता है, फिर वो सड़ा हुआ खाना, ये दोनों मिल के बनाता है अमोनिया। गाइज़ ये जो अमोनिया है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होता है, ये अमोनिया आपके फिशेस की जान भी ले सकता है। फिर गाइज़ यहाँ पे आता है हमारा नाइट्रोअमोनस बैक्टीरिया, जो कि गाइज़ हमारी इस अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करता है। फिर यहाँ पे एंट्री मारता है गाइस हमारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया। आपके टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया का होना बहुत ही ज़रूरी है, उसका एक कॉलोनी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं रहा, जो कि नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है, तो गाइज़ ये जो अमोनिया है, ये नाइट्राइट है, और जो नाइट्राइट है, ये सब गाइज़ जो लेवल है वो स्पाइक होगा, और स्पाइक होने के बाद आपकी फिशेस डेथ करेगी। तो गाइज़ यहाँ पे कैसे कैसे प्रोसेस चलता है गाइज़ मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ जो फिश आपका वेस्ट प्रोड्यूस करता है उससे गाइज़ बना अमोनिया, फिर वहाँ उस अमोनिया को नाइट्रोअमोनस बैक्टीरिया जो नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करता है, फिर उस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो कि एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और फिर गाइस यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो टैंक में कंटिन्यूअस साइकिल होते रहता है। तो गाइज़ अब आप बेनिफिशियल बैक्टीरिया को कहाँ से लाओगे, कहाँ से ऐड करोगे? तो गाइज़ अगर आप
आपके पास कैनिस्टर फ़िल्टर है या फिर अगर आपके पास सम्प है तो उसमें आप बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन के लिए बायो मीडिया ऐड कर सकते हो, जैसे कि सिरेमिक रिंग्स, बायो बॉल्स, बायो रियो, या फिर गैस और भी लावा रॉक, ब्लैक लावा रॉक, रेड लावा रॉक, और भी गैस जो भी पोरस चीज़ें होती हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि गैस उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनी बने और वो गैस जो अमोनिया और नाइट्राइट और नाइट्रेट के लेवल को कंट्रोल में रख सके। या फिर आप गुड फिल्ट्रेशन के साथ आप प्लांटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लाइव प्लांटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो अमोनिया के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने यहाँ तक बात किया है कि ये कैसे कैसे पूरा प्रोसेस चलता है। आप मतलब सिंपल सी बात है, आपके टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है उसका होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब गाइज ये तो बात हो गई हमारी द नाइट्रोजन साइकिल की, और ये कैसे चलता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप एक अच्छा गुड फिल्ट्रेशन से नाइट्रोजन साइकिल को कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि गाइज़ आप सम टाइम ऐसा होता है कि आपका वाटर का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपका पीएच कंट्रोल में है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल में है, पर इम्प्रॉपर और अनबैलेंस नाइट्रोजन साइकिल की वजह से भी आपकी फिशेस जो है वो स्ट्रेस में आती है और फिर वो डेथ कर जाती है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज ए हॉबिस्ट आप नाइट्रोजन साइकिल को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और इंडिया में तो इसको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जो फ़िश कीपर्स होते हैं वो उन्हें बताते नहीं हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, या फिर उन्हें खुद ही पता नहीं होता है कि क्या होता है। जो कि एक बिगिनर हॉबिस्ट है, जब वो जाता है एक स्टार्टिंग में टैंक लेता है, फिश लेता है, तो जो शॉपकीपर है उनका फ़र्ज़ होता है कि उनको एटलीस्ट नाइट्रोजन साइकिल नहीं के बारे में अगर ना बता पा रहे हैं, थोड़ा लंबा है, तो एटलीस्ट उनको ये बताएं कि प्रॉपर टैंक को साइकिल कैसे करते हैं, जिससे जो फिशेस की डेथ रेट है वो बिगिनर कम कर सके और हॉबी में आगे बढ़ सके। पर गाइज मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम फ़िश कीपर जो फ़िश जो सेलर होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, वो इनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो इसलिए गाइज मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो गाइज चलिए अब हम बात करते हैं कि आप अपने एक्वेरियम को प्रॉपर वे में साइकिल कैसे कर सकते हो, ताकि गाइज आप अपने फिशेस को एट द एंड बचा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने एक्वेरियम को साइकिल करने के लिए जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है उसको कॉलोनी बनने के लिए मिनिमम 3 to 6 वीक्स का टाइम लगता है। तो आप एक न्यू टैंक लेके आते हो, उसमें गाइस आप जब पानी भरो और फिर उसमें आप गाइस चाहो तो जो मार्केट में एडिशनल बेनिफिशियल बैक्टीरिया आते हैं उसका इस्तेमाल करके आप साइकिल को बूस्ट कर सकते हो। पर फिर भी गाइस आपको टाइम तो लगेगा ही, आपको गाइस पेशेंट होना पड़ेगा। पर चाहो तो आप उस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो एडिशनल बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ऐड करके, पर उसको आप एकदम अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। बाद आप उसमें फ़िश फूड डालकर, थोड़ा सा फ़िश फूड डालकर, फिल्ट्रेशन को ऑन कर फिल्ट्रेशन के अंदर बायो मीडिया डालकर अच्छे तरीके से, अगर कैनिस्टर फ़िल्टर है तो उसके अंदर, सम्प है तो उसके अंदर एक्सटर्नल फ़िल्टर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें गाइस मीडिया कैपेसिटी होल्ड करने की जगह नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, रूम नहीं है, स्पेस नहीं है। अगर आप टॉप फ़िल्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बड़े साइज़ का टॉप फ़िल्टर इस्तेमाल करें, ताकि आप उसमें इनफ क्वांटिटी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया डाल सकें। बिगिनर में गाइस जो हॉबिस्ट होते हैं वो अपने फ़िश को लाते हैं, उनके पास फिल्ट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एक तो टैंक साइकिल भी नहीं होता है, और फिर वो अपने फिशेस को ओवर फीड भी करते हैं, जिसकी वजह से टैंक में अमोनिया इतना बढ़ जाता है, जो ओवर फीडिंग का जो बचा हुआ फूड है और उसके बाद जो फिशेस का खुद का प्रोड्यूस किया वेस्ट है, और टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया है ही नहीं, तो फिशेस तो मरेंगी ही ना। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है गाइस। तो आप उसमें फ़िल्ट्रेशन में आप अच्छा बायो मीडिया इस्तेमाल करें, अच्छे क्वांटिटी में इस्तेमाल करें और उसको 3 से 6 हफ्ते तक छोड़ दें। फिर गाइज़ आप उसके बाद ही उसमें फ़िश ऐड करें। अगर आपको फिर पता कैसे चलेगा कि आपका टैंक जो है वो पूरी तरीके से साइकिल है, उसके लिए गाइज़ नाइट्रोजन साइकिल को टेस्ट करने के लिए नाइट्रो किट आती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें अगर आप वाटर को टेस्ट करेंगे, अगर आपका अमोनिया 0 और नाइट्रेट 0 है, इसका मतलब है आपका टैंक जो है वो पूरी तरीके से साइकिल है और आप फिशेस को ऐड कर सकते हैं। पर फिर भी स्टार्टिंग स्टेज में जो बिगिनर हॉबिस्ट हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि वो स्टार्टिंग में कम फिशेस ऐड करें, 1 जोड़ी ऐड करें, 2 जोड़ी ऐड करें, 3 जोड़ी ऐड करें, उससे ज़्यादा फिशेस ऐड ना करें। और उनको जो फूड है वो भी गैस काफ़ी कम दे, क्योंकि गैस जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको गैस 3 से 6 हफ्ते मिनिमम टाइम लगता है बनने में, और ज़्यादा भी लग सकता है। और आपके टैंक में कितना ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनता है ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने टैंक में कितना बायोलॉजिकल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें कॉलोनी बनने की कितनी जगह है।
तो गाइज़ ये मैंने आपको पूरी तरीके से जितना मुझसे हो सकता था, जितना मैं जानता था, मैं आपको बता दिया नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आप इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने टैंक में अमोनिया को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो। और गाइज़ वैसे तो ये अमोनिया ये सब दिखता नहीं है, पर आप उसको एक तरीके से पता कर सकते हो कि आपके टैंक में अमोनिया स्पाइक या नाइट्रोजन साइकिल बैलेंस में नहीं चल रहा है। आपका टैंक का वाटर एक ना एक टाइम पे क्लाउडी हो जाता है, और ये चीज़ हर हॉबिस्ट एक न एक बार तो ज़रूर फेस करता है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है गाइज़ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्रिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद गाइज़।